साथियों, आज 21 अप्रैल को महावीर जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर, और इन्हीं की जन्म जयंती को हम पूरी दुनिया जो है महावीर जयंती के रूप में मनाती है। आज महावीर साहब ने दुनिया में अहिंसा, ईमानदारी, शुद्धता, अपरिग्रह का दुनिया को पाठ पढ़ाया। वो इस बात को मानते थे कि अहिंसा को हम जीवन में अपना जो है हथियार बनाएं तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। साथियों, हम भी अपने चिकित्सा जगत में कोशिश करते हैं कि आपके शरीर का कोई अंग भंग न हो, शरीर की सर्जरी न करानी पड़े और बड़ी से बड़ी समस्या हम अपनी दवा से सही कर दें। आज उसी कड़ी में देखिए बहुत ही खुशी मिली मुझे जब ये बलिया से आए हैं एजाज भाई। इनकी किडनी में दिक्कत हो गई थी कुछ सालों पहले, ये खुद बताएंगे। और ये बताएं कि अहमदाबाद, डॉक्टर साहब, हम अहमदाबाद जो मतलब एशिया का एक किडनी का बहुत बढ़िया सेंटर है जहाँ पे किडनी का इलाज होता है, वहाँ भी मैं गया था। वहाँ भी डॉक्टरों ने मुझे डरा दिया था, कहा था कि तुम्हारी किडनी अब सही नहीं होगी। लेकिन आज लगातार इनकी रिपोर्ट जब नॉर्मल आ रही है तो हमने कहा कि चलिए एक खुशखबरी आप लोगों को भी इस शुभ घड़ी में शेयर करें। एजाज भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया। बलिया में कहाँ के? बलिया में करम्मर, ये बलिया के रहने वाले हैं। अच्छा एजाज भाई, थोड़ा अपनी स्टोरी बताओ कि कैसे कैसे क्या हुआ, हमारे यहाँ कैसे पहुँचे, और आज ये रिपोर्ट आपकी बिल्कुल नॉर्मल आई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सब 2017 से ही मैं इसका इलाज करवा रहा हूँ। तो मैं पहले लखनऊ सेंट जोसेफ में कराया था वहाँ पे, उसके बाद वहाँ ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं पीजी में कोलकाता में कराया था। फिर वहाँ जब डॉक्टरों से पूछा तो बोले कि नहीं, क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जब मैं बोला कि भाई जब बढ़ेगा तो तुम्हारी दवा खाने से फायदा क्या, हमको भी थोड़ा सा ये हो गया। और वहीं पे दवाई उनका रिपोर्ट ऊपर छोड़ के मैं आ गया घर पे। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन होने लगा। और तो मैं गाजीपुर हाटमनपुर में एक डॉक्टर है होम्योपैथ, मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने कुछ हमको समझाया और दवा दी। उनकी दवा से थोड़ा सा तो कंट्रोल था लेकिन ठीक नहीं हो। उनकी दवा मैं लगातार 3 साल चलाया। 3 साल चलाने के बाद मैं सोचा कि मान लीजिए कि जीवन भर कैसे दवा खाते रहेंगे। क्रिएटिनिन बस उसी पे 2.24 पे रुका हुआ था। तो फिर मैं हमको सलाह दिया है कि आप अहमदाबाद चले जाइए, सिविल में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको कुछ रिस्पांस बढ़िया मिलेगा। वहाँ गया तो वहाँ का डॉक्टर देखते ही बोले कि आप किसी गार्जियन को लेके आए हो तो दोनों किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। अब हमको अजीब, हमारे भैया थे ये अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। तो हम लोग बोले कि भाई इसकी दवा वो छोड़ छाड़ के अब चलिए, अब घर पे जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं गया वहीं पे हाटमनपुर में, तो वो आपका नंबर दिए, बोले कि आप कहीं मत जाइए, आप डॉक्टर साहब से सीधे मिलिए, और बोले कि आप सीधे लखनऊ कल ही निकल जाइए। वो डॉक्टर साहब का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपका नंबर वो कहाँ से ढूंढ के हमको दिए थे। वह सीधे उसी दिन सर टिकट कराया आपके पास, वहाँ पे चिन्हट में पहुँचा था। पहले ही महीने से क्रिएटिनिन का लेवल घटते घटते नॉर्मल हो ही गया। बहुत आपका सर ये साथियों, ये देखिए इनकी रिपोर्ट आज आई है, आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। इनका देखिए हीमोग्लोबिन 10, यूरिया आई है 31 और क्रिएटिनिन आया है 1.3, यानी कि लगभग बिल्कुल नॉर्मल है। जो कि इनके पहले की सारी रिपोर्टें देखिए, सब में किसी में 2 पॉइंट समथिंग, किसी में यूरिया जो है 100, किसी में 110, किसी में 99, इस तरह से इनकी सारी रिपोर्टें हैं। और ये आप लोगों के सब कुछ सामने है। मैं ये सब चीज़ें इसलिए रखता हूँ कि आम जनमानस में एक विश्वास पैदा हो। जैसे इनको कह दिया गया कि नहीं, क्रिएटिनिन आपका और किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। इनके साथ इनके भाई साहब, तो भाई साहब क्या बोला था वहाँ पे डॉक्टरों ने? ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो आप लोग तो मतलब एकदम नर्वस हो गए होंगे। दवा छोड़ के आप लोग चले आए। साथियों देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किडनी के मरीज को मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन ये जो ठीक हो रहे हैं
आप लोग आके कहते हो कि मैं ठीक हो गया सर, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, ये सचमुच में बहुत बड़ी बात है। अभी अभी जो डायग्नोस्टिक वाला कह रहा है कि सर वो राय साहब की, ये इंद्रावती राय की भी देखिए अभी वो आएंगी, इनकी भी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। ये केस तो एक ऐसा चमत्कारिक आज मुझे मिला है इसी दिन पे कि इनकी देखिए क्रिएटिनिन आई है 1.1 और मात्र 15 दिन में साथियों, 15 दिन पहले इनके घर वाले इनको देखने रिश्तेदार आ रहे थे कि ये अब लग रहा है बचेंगे नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ गाड़ी पर ही ब्लॉक में लोग लाद के लेके आए थे और इनका क्रिएटिनिन का लेवल साथियों 7 था और आज 1.1 आया है मात्र 15 दिन में। तो ये हो सकता है किसी को अतिशयोक्ति लगे, किसी को चमत्कार लगे, किसी को धोखा लगे, लेकिन नहीं, होम्योपैथी में सब कुछ संभव है। ये चमत्कार अगर कहीं देखने को मिलेगा तो होम्योपैथी में है। आप लोग विश्वास करिए और ये प्रामाणिकता मैं इसलिए देता हूँ कि आपके दिलो दिमाग से जो भ्रांतियाँ बैठी हुई ना वो हट जाए। सभी लोग आप लोग यहाँ देखिए बैठे हुए हैं, आप भी देखिए अभी किडनी की दवा कर रही हैं और निश्चित रूप से आज आपकी भी रिपोर्ट थोड़ी सही आई है। पिछले बार कितना था? 6 के ऊपर था। 6 के ऊपर था, 6 के ऊपर था ना, आज 5 आया है। तो ऐसे ही घटते घटते घट जाएगा भैया, डायलिसिस भी आपकी छूट जाएगी। इनको देख करके भरोसा करिए, राय साहब को देख करके भरोसा करिए। और आए दिन, कल एक सतीश राय के हमने मैसेज दिया था, वो उनकी लगातार चौथी बार जांच कराई गई और 21 आया है यूरिया में, क्रिएटिनिन आया है 0.69। सोचिए उनकी भी डायलिसिस होने जा रही थी। तो मैं आए दिन आप लोगों को ये विश्वास इसलिए दिलाता हूँ कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। और देखिए प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। कहा जाए प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। जब रोज रोज हमको आप लोग आ करके अभी बलिया से सुबह 9:30 बजे मेरे पास आ गए और कह रहे हैं डॉक्टर साहब जांच करा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने चेहरा भी देखा हूँ तो हम क्या बुलंदी है, आज तो बढ़िया ही रिजल्ट मिलेगा मुझे। मैं पहले ही कहा हूँ आपसे, मैं बोला हूँ करा के लाइए, आज को अच्छे रिजल्ट मिलेगा। कहा जाता है कि खत का मजमून लिफाफे को देख कर ही समझ में आ जाता है कि उसके अंदर क्या। अगर हमारी पैथी तो यही कहती है कि चेहरे का भाव ही हम लोग समझ लेते हैं कि अंदर के व्यक्ति किस तरह की महसूस कर रहा है। तो आधा बीमारी तो चेहरा देख कर ही समझ में आ जाती है। यही तो होम्योपैथी है। हमारे लिए जांच है, थोड़ी देर के लिए मेरा सहयोगी हो सकता है, मेरा मालिक नहीं है। आपको देखते ही मेरे अंदर भाव आ जाता है कि हाँ कुछ ठीक लग रहा है। तो ऐसे ही जब आप लोग मुस्कुराते हो और जब अच्छी रिपोर्ट आती है तो हमारे लिए बहुत खुशी मिलती है। सच बता रहा हूँ साथियों, मैंने इसी पर एक लाइन भी लिखी है कि पहला धर्म है उसका उसके जगह पे रखना और पूछना है खुद से अगर खुद को ऐसा होता, क्या चाहता मैं उससे जो भाव मन में आए उसे मूर्त रूप देकर पहला धर्म निभाएं। तो हम चिकित्सक है, पहला धर्म यही है कि आपकी बीमारी को मैं अपनी बीमारी समझूं। अब आप जैसे कितना कष्ट में आते हो, मुझे सच बता रहा हूँ, बहुत ये हम दिखावे के लिए नहीं कह रहे हैं, मैं दिल की बात बताता हूँ। मुझे ये तक कैसे मैं ठीक करूँगा और क्या क्या नहीं लोग मेरे खिलाफ कहते हैं कि पित्त की पथरी, किडनी, और जब इस पर मैं बातें करता हूँ तो लोग हमारे ऊपर हाँ उंगली भी उठाते भाई साहब, लेकिन उठाते रहो उंगली, मैं काम करता रहूँगा। एक दिन दुनिया को दिखा के रखूंगा कि नहीं होम्योपैथी में इतनी बड़ी ताकत है और इतना दिखा के रख दूंगा कि मानने को मजबूर कर दूंगा। ये बताइए, रोज अगर 10-5 हम ऐसे ही केस आपके सामने रखता चला जाऊं तो दुनिया बदल जाएगी कि नहीं? बिल्कुल सर, बदल जाएगी नहीं? बताइए, बदलेगी। कहा जाता है कि कुछ भी दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। कहा जाता है कि खुद ही कर लो खुद को यूं ही इतना ज्यादा, और खुदा भी ये पूछे यूं तेरा इरादा, इरादों की मंजिल मेरे पास होगी और मेरे पानी से जग भरेगा यूं पानी। तो हम लोग जो है ना, ऐसे ही आप लोग विश्वास बनाए रखिए। इतना होम्योपैथी को बुलंदी पर ला दिया जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आप एकदम आंख बंद करके आएंगे और कहेंगे मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ बीमारियों में तो ऐसा कर ही दिया गया है। अब जैसे पथरी उथरी के मरीज हैं, आज कहना नहीं भाई साहब, अगर हम यहाँ बैठा रहूँ कहूँ, अगर कोई नया मरीज आता है और पूछता है कि डॉक्टर साहब मेरी पथरी सही हो, तब तक आप ही में से कोई कह बैठता है, अरे आप चिंता ना करो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पथरी निकाले हैं, मेरी भी पथरी निकाले हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि किडनी के भी क्षेत्र में, पथरी के क्षेत्र में, या ऐसी कोई भी गंभीर बीमारी हो उसके क्षेत्र में ऐसा विश्वास आप लोगों के अंदर पैदा कर दे कि आपके अंदर जब विश्वास पैदा हो जाएगा तो विश्वास से ही
सर्वनाश हो जाता है बीमारी से। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। चलिए एजाज भाई, चलिए। अब आप एकदम बिल्कुल फिट हैं, रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आई गई और कुछ दिन और दवा चलाएंगे ठीक। और आप अब एकदम टेंशन छोड़ दीजिए। अब आप एकदम मुस्कुराइए, ठीक। टेंशन पहले ही महीने से खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है सर। ओके, प्रणाम।